मुनफरद चैनल होम ऑफ अकाउंटेंसी पे खुशामदीद कहते हैं। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट, आज हम लोग चैप्टर नंबर 11 के लास्ट क्वेश्चन की बात करेंगे 11.9 ए। इससे पहले कि हम लोग डिस्कशन का आगाज़ करें, जो व्यूअर्स चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन का साइन प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाले हर नए लेक्चर की बर वक्त इतला मौसूल हो सके। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में जो मेन चीज़ है वो है ट्रेजरी स्टॉक और किस तरह ट्रेजरी स्टॉक हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह और किस तरह ट्रेजरी स्टॉक हमारे पास डिविडेंड के ऊपर इफ़ेक्ट करते हैं। इससे पहले जो हमने क्वेश्चन 11.8 किया था उसमें डिविडेंड का इफ़ेक्ट ट्रेजरी स्टॉक के ऊपर एक्यूमुलेट और कैलकुलेट नहीं किया जा सका था, लेकिन इस दफ़ा कंपनी ने शेयर्स के ऊपर डिविडेंड भी दिया है, तो किस तरह उसका जो है वो इफ़ेक्ट कैलकुलेट करना। दूसरा, ये सरगोदा यूनिवर्सिटी के 2018 का सप्ली क्वेश्चन भी है। अच्छा जी, क्वेश्चन रीड करते हैं। अर्ली इन 2005 Henderson Industries was formed with authorization to issue 2 lakh share of $10 par value common stock, 2 लाख और 10 रुपये par value common stock and 30,000 shares of 100 par value cumulative preferred stock और 30,000 par value वाले preferred stock. During 2005, all the preferred stock was issued at par. 2005 में सारे का सारा प्रेफर्ड स्टॉक इशू हो गया, लेकिन जो 2 लाख कॉमन स्टॉक थे उसमें से 1,20,000 शेयर ऑफ कॉमन स्टॉक वाज सोल्ड एट 16। 10 वाला 16 का जारी हुआ, 10 पार 6 रुपये एडिशनल। द प्रेफर्ड स्टॉक इज इंटाइटल्ड टू अ डिविडेंड ऑफ 10% ऑफ इट्स पार वैल्यू बिफोर एनी डिविडेंड इज पेड ऑन द कॉमन स्टॉक। कॉमन स्टॉक के ऊपर डिविडेंड पे करने से पहले, और यहाँ पे उसने ये मेंशन किया हुआ है कि ये क्यूमुलेटिव नेचर का है। सन कंपनी फॉर्म 20,000 पार वैल्यू प्रेफर्ड स्टॉक। अच्छा जी, देन वो कहता है ड्यूरिंग इट्स फर्स्ट 5 ईयर ऑफ द बिजनेस 2005 to 2009 कंपनी अर्नड टोटल इनकम 375 x 0 and paid 50 cent per share each year on the common stock outstanding, और हर साल उसने 50 सेंट डिविडेंड भी दिया जितने नंबर ऑफ कॉमन स्टॉक आउटस्टैंडिंग थे। ऑन द कॉमन स्टॉक आउटस्टैंडिंग, नॉट ऑन द इशू, आउटस्टैंडिंग। अच्छा, आउटस्टैंडिंग का बार बार सर आप जोर दे के लफ्ज़ क्यों बोल रहे हैं बच्चों? जो ट्रेजरी स्टॉक हैं वो आउटस्टैंडिंग शेयर्स को रिड्यूस कर देते हैं, जैसा कि यहाँ पे नेक्स्ट स्टेटमेंट है। ऑन जनवरी 2007 कंपनी परचेज 20,000 इट्स शेयर कॉमन स्टॉक इन द ओपन मार्केट 4 लाख। 2007 के लिए जब आप कॉमन स्टॉक का डिविडेंड कैलकुलेट करेंगे तो आपने 0.50 सेंट को जो है आप डॉलर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 1,20,000 नहीं करना। 1,20,000 में से इस 20,000 को माइनस करना है जिसने आउटस्टैंडिंग शेयर 1 लाख तक कर दिए। 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय 0.5 तो 50,000 आएगा। ओपन मार्केट 4 लाख की। ऑन जनवरी 2009 इट री इशू 10,000 शेयर ऑफ ट्रेजरी स्टॉक फॉर 2,50,000। 4 लाख के खरीदे 20,000, 20,000 का हाफ 10,000, 4 लाख का हाफ 2 लाख। आपने 2 लाख वाले शेयर 250 के बेच दिए, 50,000 प्रॉफिट हुआ। द रिमेनिंग 10,000 वर स्टिल हेल्ड इन ट्रेजरी एट दिसंबर 31, 2009। जो रिमेनिंग के 10,000 हैं वो ट्रेजरी स्टॉक के तौर पर मौजूद हैं। इंस्ट्रक्शन: प्रिपेयर स्टॉक होल्डर इक्विटी सेक्शन ऑफ द बैलेंस शीट ऑफ द हेम्डन इंडस्ट्रीज एट दिसंबर 31, 2009 इंक्लूडिंग द सपोर्टिंग शेड्यूल। फर्स्ट, your computation for any paid in capital on treasury stock. Second, retain earning। अच्छा जी, ये जो उसने आगे हिंट लिखा है इसको लिखने की ज़रूरत नहीं, समझने की ज़रूरत नहीं। इसमें ये लिखा है कि इनकम की वजह से रिटेन अर्निंग बढ़ती है और डिविडेंड की वजह से कम होती है, लेकिन फिर भी मैं इसको पढ़ देता हूँ। इनकम स्टेटमेंट इनकम इंक्रीज रिटेन अर्निंग, वेयर एज डिविडेंड रिड्यूस द रिटेन अर्निंग,
dividend are not paid on the share of the stock held in treasury. As of December 31st, compute Hamilton book value per share of common stock. Hint, book value per share is computed only on the share of common stock outstanding. मीन्स के जो ट्रेजरी स्टॉक है वो भी बुक वैल्यू में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे. सी at December 31st 2009 shares of company's common stock were trading $30. Explain what would be the happen on the market price per share had the company split 3 for 1 as this date. Also explain what would be happen to the par value of common stock and the number of common stock outstanding. अच्छा जी बच्चों, इसके पहले आंसर की तरफ आते हैं जिसमें हमने स्टॉक होल्डर इक्विटी सेक्शन प्रिपेयर करना है. सबसे पहले जब आपने स्टॉक होल्डर इक्विटी सेक्शन प्रिपेयर करने लगना है तो आपने कंपनी का नाम पुट डाउन करना है. और सबसे पहले जी हम लिख लेते हैं कि हम सॉल्यूशन बना रहे हैं. सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 11.9a. इसके बी सेट भी है, तो जब आप 9a कर लें तो इसके बी सेट की तरफ चले जाएं. अगर आपके पास इसका मैनुअल नहीं है तो आप मुझे मेरे नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं. मेरा नंबर है 0344604641. मैंने डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर दिया. आप मुझे व्हाट्सअप कीजिएगा, मैं इसको फ्री ऑफ कास्ट आपको जो है वो ट्रांसफ़र कर दूँगा. इसका कोई पैसे नहीं होंगे. अच्छा जी, स्टॉक होल्डर इक्विटी सेक्शन जब हमने प्रिपेयर करना है तो सबसे पहले कंपनी का नाम लिख लें. हेडन्स इंडस्ट्रीज स्टॉक होल्डर्स इक्विटी एज ऑन 31 दिसंबर 2009. अच्छा जी, हमने करना क्या है. सबसे पहले आप कॉमन स्टॉक को लिखें, प्रेफर्ड स्टॉक है इसमें 10% प्रेफर्ड स्टॉक $100 पार वैल्यू. इसकी ₹100 पार वैल्यू है. क्यूमुलेटिव, ये क्यूमुलेटिव है. इसमें से 30,000 इशूड है. 30,000 मल्टीप्लाइड बाय 100 तो ये आपके पास आ जाएगा 3 लाख. देन आप लिख देंगे यहाँ पे कॉमन स्टॉक $10 पार वैल्यू 2 लाख authorized and 1,20,000 issued. 120 मल्टीप्लाइड बाय 10 तो अमाउंट आ जाएगी 12 लाख की. देन एडिशनल पेड अप, एक तो आ जाएगा कॉमन स्टॉक पे और एक आ जाएगा ट्रेजरी स्टॉक पे. कॉमन स्टॉक पे कैसे आएगा. नंबर ऑफ़ शेयर्स हैं 1,20,000. हर एक पे हमने 10 तो पार वैल्यू कंसीडर की, लेकिन क्योंकि 16 का इशू हुआ था तो ₹6 उस पर एडिशनल था. 1,20,000 मल्टीप्लाइड बाय 6 7,20,000. ट्रेजरी स्टॉक की बात करते हैं. अच्छा, इसके लिए ना एक उसने रिक्वायर्ड किया था कि आप स्पोर्टिंग कैलकुलेशन करना, तो इसके लिए हम ऐसा करते हैं, स्पोर्टिंग कैलकुलेशन कर लेते हैं. स्पोर्टिंग कैलकुलेशन में हमने क्या करना है कि हमारे पास जो टोटल कास्ट थी ना ट्रेजरी स्टॉक की वो थी 4 लाख की, और उसमें जो टोटल शेयर थे वो थे 20,000 के. हम ऐसा करते हैं कि इसमें से 10,000 की कास्ट निकाल लेते हैं, इसको मल्टीप्लाइड बाय 10 कर लेते हैं. सॉल्व करने से आपके पास 2 लाख. ये 10,000 वो शेयर हैं जो बेचे हैं अभी. इसका मतलब ये हुआ कि हमने 2 लाख कास्ट वाले शेयर जो यहाँ से हमने कैलकुलेट किए वो 2,50,000 के सेल कर दिए थे. दोनों का डिफरेंस लें तो 50,000 आपके पास एडिशनल पेड अप आ जाएगा जो कि ट्रेजरी स्टॉक के ऊपर आता है.
अच्छा जी, अब बात आ गई रिटेन अर्निंग की, जहाँ से ये मेन क्वेश्चन है। ये वर्किंग नंबर 2 कर लेते हैं, इसको आप वर्किंग नंबर 1 कंसिडर करें कि 4 लाख के टोटल 20,000 शेयर थे, 10,000 हमने सेल कर दिए, 2 लाख के, जो 2 लाख की कास्ट थी 250 में सेल हुए, तो 50,000 एडिशनल। अब रिटेन अर्निंग की बात है। अच्छा, याद रहे कि आपने जो ट्रेजरी स्टॉक बाय किया था वो ईयर कौन सा था, बाय करने का ईयर, और ट्रेजरी स्टॉक जो आपने सेल किया था वो ईयर कौन सा था। ये दोनों जो है वो आपने मद्देनज़र रखना है, ये आपके लिए कंसीडरेबल है। जो 2000 जो बाइंग थी ना बच्चों, वो थी 2007 की, और जो सेल थी वो 2009 की थी। जो बाइंग थी वो 10,000 थी, और सेल करने के बाद जो शेयर्स रह जाते हैं वो 10,000। ये भी मैंने रिमेनिंग लिखे हैं ट्रेजरी स्टॉक, और ये भी मैंने रिमेनिंग ट्रेजरी स्टॉक लिखे हैं। जब पहली दफ़ा आपने बाय किया तो ट्रेजरी स्टॉक 20,000, जब 10 सेल कर दिए तो रिमेनिंग फिर भी 10,000, मीन के 10 ही सेल किए हैं, बाकी भी 10 हैं। अच्छा जी, इनका इफेक्ट क्या आएगा ये ज़रा देखें। आपने जो टोटल अर्निंग की है ना थ्रू आउट दी ऑर्गेनाइजेशनल ईयर्स 2005 से लेकर 2009 तक, वो टोटल अर्निंग है 37 लाख की। आप इसमें से लेस कर देना पहले प्रेफर्ड डिविडेंड। इस ट्रेजरी स्टॉक की वजह से प्रेफर्ड डिविडेंड के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ये 100 पार वैल्यू है, 10% इसका लेना है, 10 और मल्टीप्लाइड बाय 1,20,000। देन आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना है, सॉरी 1,20,000 नहीं, 30,000 शेयर इशू किए गए हैं, 30,000 और मल्टीप्लाइड बाय 5 कर देना, क्योंकि 5 सालों का है। 5, 6, 7, 8, 9, 5 सालों का, इसका कैलकुलेट कर लेते हैं जी। 10 मल्टीप्लाइड बाय 30,000 मल्टीप्लाइड बाय 5, तो ये 15 लाख आपके पास आ जाता है। देन आपके पास है कॉमन स्टॉक। कॉमन स्टॉक की बात करें तो आप यहाँ पे लिख देंगे कॉमन डिविडेंड। कॉमन डिविडेंड में आपके पास शेयर्स आएंगे कुछ 2005, 2006, 2007, 2008 एंड 2009। अच्छा, 2005 में 1,20,000, 6 में भी 1,20,000, 7 में क्या होगा, 1,20,000 में से इस 20,000 को माइनस कर देंगे, 1 लाख लिखा जाएगा। 8 में भी 1,20,000 में से इस 20,000 आउटस्टैंडिंग शेयर को माइनस कर देंगे। 2009 में 1,20,000 में से 10,000 को माइनस करेंगे, जितने शेयर्स अभी तक हमारे पास होंगे उनको माइनस करेंगे। यहाँ पे लकीली पास होने और सेल करने दोनों के शेयर्स की तादाद सेम थी। अच्छा जी, इसको 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5 पर शेयर जो उसने मेंशन किया, इससे मल्टीप्लाई करते जाते हैं। यह आ जाएगा 60,000, यहाँ से भी 60,000, 50,000, 50,000 और 55,000। अच्छा जी, इसका टोटल कर लेते हैं। टोटल करने से हमारे पास इसकी अमाउंट आ जाती है जी 60, 60, 50, 50, 55, 275,000, और 275,000 हम लोग यहाँ से लेस कर देंगे, 275। अच्छा जी, 37 लाख माइनस 15 लाख माइनस 275 000, तो 1925 000। ये आपके पास रिटेन अर्निंग का बैलेंस आ जाएगा। अच्छा जी बच्चों, इसका टोटल कर लेते हैं। पहला है जी 3 लाख, 12 लाख, 7 लाख 20,000, 50,000, 1925 000। तो आंसर आपके पास, एक दफ़ा मैं दोबारा कर लूँ, 3 लाख, 12 लाख, 7 लाख 20,000, फिर आपके पास है जी 50,000। अच्छा, इसमें ना एक पॉइंट मैं लिखना यहाँ पे भूल गया हूँ कि हमारे पास जो ट्रेजरी स्टॉक है ना उसकी कास्ट भी रिड्यूस होनी है, वो मैं लिखना भूल गया हूँ। यहाँ पे 30 लाख, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 30 लाख, 12 लाख, 7 लाख 20,000,
50,000, 19 लाख, 25,000, तो वैल्यू आएगी 6,895,000। इसमें से लेस कर देंगे आप ट्रेजरी स्टॉक, वो जो हमारे पास थे, वो जो 10,000 थे जिनकी कास्ट 2 लाख थी, माइनस कर दें इसमें से 2 लाख, तो हमारे पास टोटल स्टॉक होल्डर इक्विटी जो बचती है वो 66,95,000 बचती है। अच्छा जी, हम लोग अब कैलकुलेट कर लेते हैं बुक वैल्यू। बुक वैल्यू के लिए क्या करते हैं, टोटल इक्विटी माइनस करते हैं इसमें से प्रेफर्ड स्टॉक। जो प्रेफर्ड इक्विटी है वो है 30 लाख, और माइनस कर दे डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ़ स्टॉक। नंबर ऑफ़ स्टॉक टोटल है 120, इसमें से आप 10 माइनस कर दें, माइनस 30 लाख डिवाइडेड बाय 1,10,000, तो ये आपके पास आ जाएगा 33.59। अच्छा जी, अब लास्ट पॉइंट सी पॉइंट में कहता है कंपनी ने जो मार्केट में शेयर चल रहा है 30 रुपये का, कंपनी स्टॉक स्प्लिट कर देती है, तो स्टॉक स्प्लिट का इफ़ेक्ट क्या आएगा? सिंपल इज़ डैट, जब आप 3 for 1 करेंगे ना तो आपके नंबर ऑफ़ शेयर इंक्रीज़ हो जाएंगे। 3 for 1 करेंगे तो इंक्रीज़ इन नंबर ऑफ़ शेयर, ये 1/3 ऑफ 30 अगर हम कर दें तो इससे हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे कि हमारे पास इसकी शेयर्स की जो वैल्यू है वो रिड्यूस हो जाएगी। जो अभी 30 का बिक रहा है 1/3 होने की वजह से 10 रुपये का बिकना शुरू हो जाएगा। ले स्टूडेंट, ये हमारे पास क्वेश्चन था। अच्छा, इसमें एक और है, वो कह रहा है कि नंबर ऑफ़ शेयर्स कितने हो जाएंगे। 1,10,000 है, अभी 3 से मल्टीप्लाई करें तो आउटस्टैंडिंग शेयर 3,30,000 हो जाएंगे। अच्छा जी स्टूडेंट, ये था आपके पास चैप्टर नंबर 11। इंशाल्लाह हाज़िर होंगे एक नए टॉपिक के साथ जिसमें हम चैप्टर नंबर 12 को डिस्कस कर रहे होंगे। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।